जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा। मौनी अमावस्या से संबंधित सारी जानकारी मेरी वीडियो पर डाली हुई है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या व्रत की कथा। मौनी अमावस्या सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन व्रत पर्व है। इसे माघ माह की अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खास बात यह है कि इस दिन मौन रहकर किया गया जप और ध्यान कई गुना फल देता है। और इस दिन खासकर दान जरूर करें। अन्न, वस्त्र, काले तिल, गुड़, चावल, कंबल या धन का दान। शास्त्रों में कहा गया कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से 100 गुना फल ज़्यादा मिलता है। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। और यह कथा एक ऐसे गांव की है जहां प्रकृति यानी अनुपम छटा बिखेरती थी। कलकल करती नदियां, हरे भरे खेत और सांझ ढलते ही मंद पवन में बहती मधुर लोकगीतों की धुन। किंतु इस रमणीयता के बीच एक भीषण अंधकार भी पनप रहा था। एक ऐसा अंधकार जिसने पूरे गांव के जीवन को निगल गया था। नियति ने ऐसा खेल खेला, नियति ने के विधि से बचना किसी मनुष्य के लिए असंभव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भैरव। नाम के अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व था, भय और रौद्र। भैरव की क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका हृदय मानो पत्थर की एक ठंडी और कठोर शिला बन चुका था, जिसमें दया, करुणा, ममता या प्रेम का अंश मात्र भी शेष नहीं था। सुबह की पहली किरण फूटने से लेकर रात के गहरे आवरण तक उसका जीवन केवल एक ही ध्येय से संचालित होता था, परवीरा, दूसरों को कष्ट देना, उसकी आहों में अपने सुख की तलाश करना और हिंसा को ही अपना धर्म मानना। गांव के लोग उसे देखते ही सहम जाते थे। छोटे बच्चे उसकी छाया से भी दूर भागते, महिलाएं घरों के भीतर दुबक जाती और पुरुष भी उसकी आंखें मिलाने से कतराते थे। हाय रे, एक ऐसा मनुष्य है, लोग मन ही मन सोचता। क्या इसने कभी माँ का दूध पिया होगा? क्या कभी किसी ने इसे प्रेम से पुकारा होगा? उसके काले कर्मों की इतनी लंबी थी कि गिनना मुश्किल था। चोरी तो इसके लिए हर रोज का नियम बन चुका था। मानो सांस लेने जितना स्वाभाविक, कितना गरीब, कितना ही मेहनत से उगाई फसल को पल भर में उजाड़ देता। किसी विधवा के अकेले सहारा उसके बचे खुचे गहनों को छीन लेना, किसी असहाय पथिक को लूट लेना और उसे लहूलुहान करके छोड़ना, हंसते हुए आगे बढ़ जाना, यह सब उसके लिए खेल मात्र था। भैरव, अरे ओ भैरव, एक बार एक बूढ़ी माँ ने अपने इकलौते बेटे की बीमारी के लिए बचाए हुए पैसे बचाने की विनती की थी। बेटा, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे बीमार बेटे के लिए ये थोड़े से पैसे ही हैं, इसे मत लो। उसकी आंखों से आंसू थे, होठ कांप रहे थे, पर भैरव ने उस बूढ़ी माँ की ओर से ऐसा देखा था जैसे वह कोई चींटी हो। एक कुर्र मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई थी। दे जो कुछ भी है, और एक शब्द भी नहीं, कहकर उसने झटके से उसके हाथों में वह पोटली छीन ली थी और एक जोरदार धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया था। उस बूढ़ी माँ की चीख सुनकर भी उसका हृदय तनिक भी नहीं हिला। उसे उस माँ की आंखों की मौत की साया नहीं, बल्कि केवल अपनी विजय दिख रही थी। एक और घटना, गांव में एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और एक मासूम बच्ची। पति शहर से लौट रहा था, कुछ सामान और बेटी के लिए एक छोटी सी गुड़िया लेकर। रास्ते में भैरव ने उसे रोका। जो कुछ है निकाल दे। उसकी आवाज में क्रूरता का बीज था। वह आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, ये मेरी बच्ची के लिए है। मैं दिन भर मजदूरी करके लाया हूँ, मुझे जाने दो। भैरव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने उस आदमी पर तलवार की वार कर दिया और उसे घायल करके उसके सारे पैसे और यहाँ तक कि वह नन्ही सी गुड़िया भी छीन ली। वो घायल आदमी जमीन पर छटपटाता रहा, पर भैरव ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात उस परिवार ने जो दर्द झेला था, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वो नन्ही बच्ची अपने पिता को लहूलुहान देखा, माँ को बिलखते देखा। बाप रे बाप, ऐसा राक्षस तो कभी नहीं देखा ही नहीं है। गांव के लोगों ने मुंह से ही नहीं निकलता था। भैरव के लिए लोगों को सताना, उसकी चीखें सुनना, उसकी बेबसी देखना, यही उसके जीवन का एकमात्र आनंद था। उसके भीतर करुणा का बीज सूख चुका था, दया का फूल कभी खिला ही नहीं था।
वह जानता था कि लोग उसमें नफरत करते हैं, उससे डरते हैं, पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे लगता था यही उसकी शक्ति है, मैं ही सबसे बलवान हूँ। वो मन ही मन दहाड़ता। एक दिन जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लीन थे और भैरव अपनी अगली कुनीति योजना बुन रहा था, एक संत गांव में पधारे। वे एक तेजस्वी महात्मा थे, जिनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और तेज था। उसकी आंखों में ऐसी करुणा थी जो किसी भी पत्थर को पिघला सकती थी। गांव के लोग उसके चरणों में झुके और उससे अपने व्यथा सुनाई। महाराज, हम एक राक्षस के आतंक से पीड़ित हैं। एक भैरव नाम का दुरात्मा है, जिसने हमारा जीना दुर्लभ कर रखा है। हमें बचाओ प्रभु। संत ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सुना। उनकी शांत आंखें गांव के भय और दुख को पहचान ही रही थी। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है? लोगों ने भयभीत होकर भैरव के ठिकाने की ओर इशारा किया। संत ने बिना किसी भय या संकोच के भैरव के पास जा पहुंचे। भैरव उस समय अपनी अगली चोरी की योजना बना रहा था। उसने संत को देखा। उसकी आंखों में बड़ी कुर्रता और उपहास था। क्या है बाबा, यहाँ क्या भीख मांगने आए हो? मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय लाठियों के, भैरव ने धृष्टता से कहा। संत मुस्कुराए। उसकी मुस्कान में ऐसी दिव्यता थी कि भैरव भी एक पल के लिए सहम सा गया। पुत्र, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो तुझे कुछ देने आया हूँ। जीवन का मार्ग, मेरा मार्ग तो मैंने स्वयं बना लिया है। मैं किसी के बताए रास्ते पर नहीं चलता। भैरव ने ठहाका लगाया। तेरा मार्ग तुझे कहाँ ले जा रहा है पुत्र? क्या तुझे कभी शांति मिलती है? क्या तेरे आत्मा कभी तृप्त होते हैं? संत की आवाज में एक अजीब सा जादू था। भैरव ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, पर उसने उसे तुरंत दबा दिया। शांति, तृप्ति, यह सब कमजोरी के लिए है बाबा। मैं इस सब में विश्वास नहीं करता। पुत्र, तूने जीवन भर पाप किए हैं। तेरे कर्मों का बोझ इतना बढ़ गया है, अब तेरी आत्मा भी कराह रही है। भले ही तू उसे सुन न पा रहा हो, पर अभी भी समय है। नियति ने तुझे एक अवसर दिया है, एक आखिरी अवसर। भैरव को संत की बातें सुनकर अजीब सा क्रोध आ रहा था, पर उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी जिज्ञासा भी थी। कैसा अवसर? संत ने धीमे से कहा। अगले सप्ताह मौनी अमावस्या है। उस दिन तू गंगा तट पर जाना। वहां सुबह से शाम तक पूरे दिन मौन धारण करना, एक भी शब्द नहीं बोलना, मन से भी नहीं, और संध्या काल में उस पवित्र मौन के साथ गंगा में स्नान करना। यदि तूने यह कर लिया तो तेरी आत्मा के पापों का बोझ कुछ कम हो सकता है। भैरव को संत की बात बेतुकी लगी। मौन, वो जो हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, जो हर पल दूसरों को धमकाकर अपनी बात मनवाता था, वो चुप रहेगा? मौन, मैं? ये तू क्या कह रहा है बाबा? यह मेरे बस की बात नहीं है। बस की बात तो क्यों नहीं पुत्र, यह तो मेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक दिन का मौन और गंगा मैया का स्नान, क्या यह तेरे जीवन भर के पापों में मुक्ति पाने का छोटा सा मूल्य नहीं है? संत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि भैरव उसे टाल नहीं पाया। कुछ तो था उस संत में, जिसने भैरव के कठोर हृदय में पहली बार एक छोटी सी दरार डाली थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, भैरव ने बेमान से कहा, पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। संत मुस्कुराए और अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। मौनी अमावस्या का दिन आया। भैरव ने रात भर चैन की नींद नहीं ली थी। सुबह उठते ही उसने मन में उथल पुथल मच गई। मौन, भला यह कैसे होगा? उसके मन में हजारों विचार उमड़ घुमर रहे थे, पर संत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक अजीब सी शक्ति उसे गंगा तट की ओर खींच रही थी। वह धीरे धीरे गंगा किनारे पहुंचा। सुबह का समय था। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ। भैरव एक शांत स्थान पर जाकर बैठ गया और फिर उसने स्वयं को मौन धारण करने का आदेश दिया। पहला घंटा, दूसरा घंटा, उसके लिए एक एक पल सदियों से बीत रहा था। उसका मन एक उदंड घोड़े की तरह भाग रहा था। यह क्या बकवास है? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मुझे तो गांव में जाकर किसी का धन लूटना चाहिए था, या फिर किसी को डराना चाहिए था। उसके भीतर की पुरानी आदतें उसे उकसा रही थी, पर संत के शब्द, एक भी शब्द नहीं, मन से भी नहीं, उसे रोके हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मौन गहराता गया, बाहरी दुनिया का शोर शांत होता गया और उसके भीतर का शोर बढ़ने लगा।
पहली बार उसे अपने भीतर इतनी शांति मिली थी कि वह अपने मन की गहराई को सुन पा रहा था। और वहां उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी। पाप एक एक करके उसके जीवन के काले अध्याय खुलने लगे। हाय रे वो बुढ़िया माँ जिसके मैंने दवाई के पैसे छीने लिए थे। उसकी आंखों में कैसी बेबसी थी। उसका बेटा, क्या वो बच पाया होगा? नहीं, वो मर गया होगा। मेरी वजह से एक स्मृति ने उसके हृदय पर हथौड़े की चोट की। वो बच्चे जिनकी गुड़िया मैंने छीनी थी, उनकी चीखी व नन्ही सी आत्मा, मैंने उसे क्या दर्द दिया था। उसका पिता मेरा ही वार था जिसने उसे मौत के मुंह में धकेला। उसकी आंखें नम होने लगी, पर अभी भी आंसू नहीं बह रहे थे। कितनी जिंदगियां, कितनी आह, कितनी बेबसी। मैंने कितने परिवारों को बर्बाद किया, कितने लोगों को भूखा मारा, कितने घरों के दीपक बुझाए। एक एक करके चेहरे पर उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। वो किसान जिसकी फसल लूटी थी, वो व्यापारी जिसका सामान छीना था, वो युवा जिसे बिना कारण पीटा था। मौन में उसे अपने पाप याद आने लगे। हर एक पाप एक भीषण वज्र की तरह उसके हृदय पर गिर रहा था। नहीं, यह मैंने क्या किया? वो मन ही मन चीख रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, उसका सिर भारी हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। उसके भीतर का हर कण दर्द से चिल्ला रहा था। दोपहर हुई, सूरज सिर पर चढ़ाया, तपती धूप में भी वो बैठा रहा। मौन ने उसके भीतर एक ऐसा दर्पण स्थापित कर दिया था जिसमें उसे अपना घिनौना कुर्र और पापी चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। उसे अपनी सारी गलतियां, अपनी सारी कुर्रता, अपनी सारी हिंसा किसी फिल्म की तरह दिख रही थी। वह उसका नायक नहीं बल्कि एक दानव था। मैं कितना नीच था, कितना कुर्र। मैंने क्या समझा था अपने आप को? शक्तिमान? नहीं, मैं तो एक कायर था जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करता था। उसके मन में पश्चाताप की अग्नि धधक रही उठी। एक अजीब सी घुटन उसके गले में थी। वो बोल नहीं सकता था, चीख नहीं सकता था, रो नहीं सकता था, पर उसका हृदय तो फट रहा था। और फिर जैसे किसी ने बांध तोड़ दिया, उसकी आंखों से आंसू, वो निकले टप टप का गर्म आंसू जो उसके गालों से होते हुए जमीन पर गिर रहे। ये आंसू केवल दर्द के नहीं, ये आंसू जीवन भर के संचित पापों के भार के थे। पश्चाताप की अग्नि में तप कर पिघले हुए हृदय के थे। वे आंसू उसके भीतर की सारी गंदगी को बहा ले जाने को आतुर थे। गंगा तट पर वह मौन ही रहा, पर उसके मन में एक तीव्र पुकार गूंज रही थी। क्षमा, हे प्रभु क्षमा। हे गंगा मैया, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मुझसे भयंकर भूल हुई है। मुझे अपने पापों से मुक्ति दो। उसकी आत्मा बिलख रही थी। वो अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। यह आंसू उसके जीवन के सबसे पवित्र आंसू थे, जो उसके हृदय को धोने का प्रयास कर रहे थे। संध्या होने लगी थी। सूरज की किरणें धीमे धीमे पड़ रही थी। गंगा का जल सुनहरी आभा से जगमगा रहा था। भैरव का शरीर कांप रहा था, पर उसका मन अब शांत होने लगा था। जैसे तूफान के बाद का समुद्र। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, पर उसमें अब दर्द के साथ साथ एक अद्भुत शांति भी थी, पश्चाताप की शांति। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसकी ओर आ रहे थे। उसका मुखमंडल शांत और दिव्य था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु उसके पास आकर बैठ गए। भैरव अभी भी मौन था, पर उसने साधु को देखा। उस साधु को आंखों में उसे कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखी, बल्कि असीम करुणा और प्रेम दिखाई दिया। पुत्र, तूने अपनी मौन को सिद्ध कर लिया, साधु ने मधुर स्वर में कहा। भैरव मौन ही रहा, पर उसकी आंखों से और आंसू बहने लगे। वो साधु को अपनी पीड़ा बताना चाहता था, अपने पाप स्वीकार करना चाहता था, पर उसका मौन अभी खंडित नहीं हुआ था। मुझे पता है पुत्र, तू क्या कहना चाहता है। तेरे आंसू ही तेरी कथा कह रही है। तूने जीवन भर पाप किया, पर आज तेरी आत्मा जाग उठी है। यह मौन, यह पश्चाताप, यह आंसू, यही तेरे पापों का प्रायश्चित है। साधु ने उसे सहारा दिया। अब जा, गंगा में डुबकी लगा, या गंगा मैया तेरी सारी मैल धो देगी। भैरव धीरे धीरे उठा। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसका हृदय हल्का हो रहा था। वो गंगा के पवित्र जल में उतरा। एक डुबकी लगाई, दो डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगाते ही उसे लगा जैसे उसके शरीर से एक विशाल बोझ उतर गया हो। गंगा का ठंडा जल उसके तन मन को शांत कर रहा था।
उसे लगा जैसे माँ गंगा उसे अपने आंचल में समेटकर उसके सारे पापों को धो रही हो, उसे फिर से एक नवजात शिशु की तरह पवित्र कर रहा हो। जब वह गंगा से बाहर निकला तो साधु अभी भी वहीं बैठे थे। पुत्र, मैं जानता हूँ कि तूने अब तक जो किया वो नियति का भीषण खेल था, तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था और तेरे स्वयं के मोह और अज्ञान का परिणाम। पर अब तूने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है। तूने आज भगवान को मौन पुकार लगाई है और उन्होंने तेरी सुन ली है। भैरव पहली बार बोला, उसकी आवाज थरथरा रही थी। महाराज, मैं बहुत पापी हूँ, मुझसे भयानक भूल हुई है। क्या मुझे कभी मोक्ष मिल पाएगा? क्या मेरे पाप माफ हो सकते हैं? साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। पुत्र, भगवान विष्णु दया के सागर हैं, वे केवल पश्चाताप देखते हैं। तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है। जान ले, मैं कोई सामान्य साधु नहीं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ, जो तेरी आत्मा की पुकार सुनकर यहाँ आया हूँ। तेरा यह मौन, तेरा यह आंसू, तेरा यह पश्चाताप की अग्नि, यही तेरे सबसे बड़े यज्ञ है। तूने अपने भीतर के दानव को मार दिया और अब तेरी आत्मा शुद्ध हो गई है। भैरव ने आंखें फाड़कर साधु को देखा। भगवान, आप उसकी आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता से आंसू थे। हाँ पुत्र, अब तू वापस जा। यह मत सोचना कि तेरे सारे पाप एक ही दिन में धुल गए। यह तो मात्र एक शुरुआत है। अब से तू अपना जीवन धर्म के मार्ग पर चला, लोगों की सेवा कर, किसी को कष्ट मत दे, अपने पापों का प्रायश्चित कर। यही तेरा आगे का मार्ग है। अपनी आत्मा को कभी मैला मत होने देना। साधु के रूप में भगवान विष्णु उसे मार्गदर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। भैरव वहीं गंगा तट पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, कोई क्रूरता नहीं थी, बस असीम शांति, भक्ति और कृतज्ञता थी। उस दिन के बाद भैरव बदल गया। वो वही भैरव था, पर अब उसका हृदय पिघल चुका था। वो गांव में वापस लौटा, पर अब वो लोगों को डराता नहीं था, बल्कि उसके पैरों में झुककर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता था। मुझे माफ कर दो भाइयों बहनों, मैंने तुम पर बहुत कुछ अत्याचार किया है। मैं एक पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। उनके आंखों में सच्चे आंसू थे। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, यह नाटक कर रहा है, यह फिर कोई नई चाल चल रहा है। पर जब उन्होंने देखा कि भैरव सचमुच बदल गया है, वो अब चोरी नहीं करता, किसी को सताता नहीं है, बल्कि दिन रात दूसरों की सेवा करता है, तो उसका हृदय भी पिघलने लगा। वो बूढ़ी माँ जिसके बेटे के पैसे उसने छीने थे, भैरव ने उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की। उस बच्ची के परिवार से भी उसने क्षमा मांगी और उसके लिए सब कुछ किया जो वह कर सकता था। भैरव ने अपना शेष जीवन तपस्या और सेवा में समर्पित कर दिया। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहकर लोगों की मदद करता। वह अपनी गलतियों की कभी नहीं भूला, पर अब वह उसने लोगों की मदद करता था। वह अपनी गलतियों को कभी नहीं भूला, पर अब वह उनसे डरता नहीं था, बल्कि उन्हें याद करके और अधिक विनम्र और दयालु बन गया था। वह एक नया इंसान बन चुका था, जिसने अपने भीतर के पापों को मारकर एक संत को जन्म दिया। और इस प्रकार नियति का जो भीषण चक्रव्यूह जो भैरव को अंधकार में धकेल रहा था, मौनी अमावस्या के एक मौन और पश्चाताप भरे दिन ने तोड़ दिया। एक पापी की मौन पुकार को भगवान विष्णु ने सुना और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी गिर जाए, कितने भी पाप कर ले, यदि यह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और प्रभु की शरण में जाए, तो उसके लिए मुक्ति के द्वार सदैव खुले रहते हैं। भगवान की करुणा असीम है और ये अपने हर भक्तों को, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, क्षमा कर देते हैं। बस उस क्षमा को मांगने की सच्ची लगन और मौन पुकार होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मौनी अमावस्या की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है और हम कामना करते हैं भगवान विष्णु श्री हरि आप सभी पर कृपा बनाए रखें। आज की कथा यदि थोड़ी सी भी आप लोग को पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।